सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। और इसके बाद नुक्ति झड़े, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो कहता कहता बोले, गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ, फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसे ही मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई सब पड़ा है, किस काम का। जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदर करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी। जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें, अब जरा ध्यान दें कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां गमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई, और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग
शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था, तो प्रवेश कहां से करती? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आ। रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे? रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे? पक्का बोलो। जाऊंगा। जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई? तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में मां आ गई, मां ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। मां ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जी जियो। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए,
झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची तो बउए भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बउओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो, अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों करता। अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या। क्या लेकर आए थे, ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे, फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते। अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं। पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते। तो बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है। सोचो, हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा। ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है। इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है, खेली आप लोगों ने। वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है, खाली है इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे, कौन लात मारे।
मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो तो फिर पाली को छूकर वापिस आ छू। यहां कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी। पर कई लोग आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई फायर ब्रिगेड पे चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। तो हम तो कहेंगे चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा कर रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से। ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले, पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है, तुम पहुंचे हो वहां, तुम पहुंचे हो, तुम वहां तक पहुंचे हो। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो, जाओ। हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है, उस व्रत के प्रभाव। और व्रत का प्रभाव कब होता है? थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है? व्रत का फल कब मिलता है? व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। और ये सब शिव की उदारता है, भगवान की करुणा है। एक कृपा, एक उदारता शिव की है। जब तक शिव करुणा नहीं करते, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा नहीं होती, तब तक शिव महापुराण की कथा में पहुंचा नहीं जाता।